ये आज हमने टाटा का चैप्टर नंबर 2 शुरू करना है। और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, 3 और 4 कवर कर लिया, और उन तीनों चैप्टर्स के अंदर हमने इतनी बातें पढ़ ली हैं कि जब हम लोग ये वाला चैप्टर कवर कर रहे होंगे तो काफ़ी सारी बातें वहाँ से हमारी रिलेट कर रही होंगी। और क्या होगा, और ये होगा कि वो समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, समझने में भी आसानी हो रही होगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डाटा गवर्नेंस। अच्छा, इससे पहले क्या है कि ये वाला जो चैप्टर है ये आपका P2 और T2 है। मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि बड़ी थ्योरी आपके पेपर के अंदर जो चैप्टर नंबर 2 से आ रही होगी, डाटा के अंदर चैप्टर नंबर 2 से आप पेपर के अंदर देख रहे होगे। ठीक है। तो अभी डेफिनेशन शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या है डाटा गवर्नेंस की? अब देखो, डाटा को हम लोगों ने कलेक्ट भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट जो है उसके बारे में अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। तो डाटा गवर्नेंस क्या है? कि डाटा की मैनेजमेंट। सारे काम तो हमने कर लिए, लेकिन डाटा की मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा नहीं था। तो इस चैप्टर के अंदर सारी बातें जो हमने करनी है डाटा की मैनेजमेंट के बारे में करनी है। तो क्या होता है डाटा गवर्नेंस? डाटा को गवर्न करना मतलब डाटा को मैनेज करना। कब मैनेज करना? थ्रू आउट इट्स इंटायर लाइफ। अच्छा, इंटायर लाइफ का क्या मतलब है? डाटा की तो लाइफ होती है ना। डाटा सबसे पहले क्या हो रहा होगा? क्रिएट हो रहा होगा। ऐसे ही जब हम कलेक्ट करते हैं या फिर किसी भी तरह से। अच्छा, क्रिएट कहाँ से होता है? क्रिएट कहाँ से होता है? अब जरा रिलेट करते हैं हम लोग चैप्टर से, अपने पिछले चैप्टर से रिलेट करते हैं जरा। चैप्टर हमने पढ़ा था लॉग फाइल्स होती हैं। ये बिग डाटा से रिलेट कर रहा हूँ, लॉग फाइल्स होती हैं। ठीक है। और वेबसाइट से, और वेब स्क्रैपिंग जो हमने पढ़ा था। उसके अलावा कहाँ से डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं? और हम लोग कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो चार पांच चीज़ें थी, आपने सारी बातें जो रिलेट करके इनको करते रहना है। यहाँ पे सेंसर्स, सेंसर से डाटा आ रहा है। ठीक है। तो डाटा को थ्रू आउट इट्स इन लाइफ साइकिल, तो क्रिएशन से लेके एंड रिजल्ट क्या होता है? एंड रिजल्ट ये होता है कि डाटा को हम लोग क्या कर देते हैं? डिस्पोज कर देते हैं, क्योंकि डाटा हमें चाहिए नहीं होता एंड पे, जब हमने उसका यूज कर लिए। तो उसको थ्रू आउट इस्तेमाल करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? और वो थ्रू आउट उसको मैनेज करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाटा गवर्नेंस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा के यूजेज से लेके आर्काइविंग, आर्काइविंग के बाद डिस्पोजल तक। ठीक है। अच्छा, डाटा गवर्नेंस, अच्छा हमें पता चल गया कि डाटा गवर्नेंस के अंदर हमने डाटा की मैनेजमेंट करनी है। लेकिन अब मैनेजमेंट के लिए हमें कौन कौन से रूल फॉलो करने होंगे, वो सारी क्या चीज़ें हैं, उनको नाम देते हैं हम लोग प्रोटोकॉल्स या फिर पॉलिसीज। ठीक है। वो क्या करती हैं? डाटा को हैंडल और प्रोटेक्ट करने के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती हैं। ठीक है। तो लोगों को हम लोग यूज करते हैं, उनको रोल्स दे, उनका कोई काम प्रॉपर दे देते हैं, और टेक्नोलॉजी उनको दी होती है। अच्छा, अब इसका मकसद क्या होता है? अब देखो, जो हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही पढ़ा था कि डाटा को हम लोग कलेक्ट क्यों करते हैं। ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा था डाटा एनालिटिक्स के अंदर हम लोगों ने क्या निकालनी होती है? तीन चीजें डाटा एनालिटिक्स के अंदर पढ़ी थी। डाटा एनालिटिक्स के अंदर क्या पढ़ा था? डाटा एनालिटिक्स के अंदर कि हम लोगों को ट्रेंड्स देखने होते हैं। ठीक है। और क्या देखना होता है? पैटर्न्स देखने होते हैं। और क्या चीज़ होती है? और इंसाइट्स जनरेट करनी होती है। ठीक है। तो वही सारे जो मकासद हैं वही डाटा गवर्नेंस के मकासद है। डाटा को मैनेज भी तो इस उसी मकसद के लिए करेंगे जिस मकसद के लिए हम लोगों ने कलेक्ट किया है। तो क्या क्या फायदा होता है? हम लोग इंसाइट्स के लिए, रिस्क को कम करने के लिए, कंप्लायंस जो है, कंप्लायंस, ताकि कंप्लायंस से क्या होता है? अच्छा, ये बात याद अभी से कर लेनी है। कंप्लायंस से क्या होगा हमारा? पेनल्टी का, पेनल्टी जो लगाते हैं, पेनल्टी का रिस्क क्या होगा? पेनल्टी रिस्क कम हो जाएगा। तो ये बात तो अभी से ही हमें पता चल गई कि तो कंप्लायंस जब तक हम लोग रूल्स की करते रहेंगे तो क्या होगा? हमारे रिस्क कम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद वैल्यू को हम लोगों ने मैक्सिमाइज करना है और डाटा को रिलायबल बनाना है। रिलायबल का क्या मतलब है? रिलायबल का मतलब ये होता है कि डाटा जितना ऑथेंटिक होगा उतनी रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। जितना ऑथेंटिक होगा उतनी रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा हम उस डाटा के ऊपर रिलाय कर सकते हैं और उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो डाटा गवर्नेंस की बेसिक जो डेफिनेशन है वो हमें समझ में आ गई। अब हमने क्या चीज़ पढ़नी है? हमने डाटा के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने। ऑब्जेक्टिव्स आपने तीन चार इसके याद कर लेने, पांच याद कर लेने हैं। और बाकी ये सारे इतने मुश्किल नहीं है, ऐसे दो तीन दफा आप लोग इसे पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगे। तो डाटा गवर्नेंस, डाटा को मैनेज क्यों करते हैं? तो अभी भी यहाँ पे एक बात लिखी थी, पेनल्टी का रिस्क कम हो जाता है ना। क्या लिखा था मैंने यहाँ पे? यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पेनल्टी का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। ये देखो, कंप्लायंस करते हैं हम लोग ताकि पेनल्टी का जो रिस्क है वो कम हो जाए। तो यहीं से ही एक ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं कि हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिस्क को मिनिमाइज करना। क्या ऑब्जेक्टिव होता है? रिस्क को मिनिमाइज करना। तो हम लोग क्या करते हैं? मैकेनिज्म्स बनाते हैं। मैकेनिज्म्स किस क्या करते हैं? मैकेनिज्म वो आइडेंटिफाई करते हैं और मिटिगेट करते हैं। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? मिटिगेट का मतलब होता है कम
करना, ठीक है। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। अच्छा, रिस्क के चैप्टर के अंदर हमने प्रॉपर मिटिगेशन पढ़नी है, रिस्क मिटिगेशन के ऊपर हमने डिटेल में बात करनी है, रिस्क मिटिगेशन के ऊपर, ठीक है। तो मिटिगेट करना, रिस्क कम करना। अच्छा, रिलेट टू डाटा ब्रीचेस, जो किससे रिलेट करते हैं, डाटा ब्रीचेस क्या होती है, डाटा के अंदर मुदाखलत करना, ठीक है। और नॉन कंप्लायंस से रिलेटेड या फिर डाटा की क्वालिटी से रिलेटेड, तो जितने भी रिस्क है उनको मिनिमाइज करने का सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जरा नीचे आते हैं, डाटा की वैल्यू को इंक्रीज करना, डाटा की वैल्यू को इंक्रीज करना। देखो हम लोग डाटा को मैनेज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि उसके अंदर कुछ चेंजेस ना आए, ठीक है, ताकि वो क्या रहे, कंसिस्टेंट रहे। कंसिस्टेंट क्या था, कंसिस्टेंट ये था कि डाटा थ्रू आउट द सिस्टम, उसका फॉर्मेट जो होता है, एग्जांपल के तौर पर फॉर्मेट जो होता है वो क्या होगा, सेम होगा। अगर फॉर्मेट सेम होगा, डाटा को यूज करना आसान होगा, तो डाटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमाइज करते हैं डाटा की, मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ डाटा, इंश्योर करते हैं उसकी क्वालिटी और यूजेबिलिटी, किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए और इनोवेशन के लिए। इनोवेशन क्या, कि नई चीज जो लेके आनी है आपने, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा उसके बाद अब आते हैं यहाँ पे, इस्टेब्लिश इंटरनल रूल्स फॉर डाटा यूज। अब देखो डाटा को हम लोग, डाटा की गवर्नेंस कर रहे हैं, तो गवर्नेंस के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, डाटा को मैनेज कर रहे हैं, यहाँ तक तो बात समझ में आएगी। अब डाटा को मैनेज करने के लिए कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, है ना। तो एक ऑब्जेक्टिव डाटा गवर्नेंस का ये भी है कि हम लोग अंदरूनी जो हमारा इंटरनल सिस्टम है, हमारे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो सारी चीजें हैं उनको हम लोग कुछ रूल्स दे दें कि आपने इस तरह डाटा को यूज करना है। फॉर एग्जांपल हमने उस दिन बात की थी कि हर ब्रांच के पास, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, पेरोल डिपार्टमेंट के पास स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डाटा होता है, ठीक है। उनको ऐसा नहीं होता कि इंटायर सिस्टम का एक्सेस हमने नहीं दिया होता, पेरोल वाले के पास सिर्फ पेरोल का डाटा होगा, बाकी किसी चीज के बारे में उसे नहीं पता होगा, ठीक है। तो वो क्या एक रूल है, तो वो क्या क्यों हमने बनाया हुआ है, ताकि हम लोग डाटा की गवर्नेंस कर सकें, मैनेज कर सकें हमारा पेरोल का जो डाटा है वो सारा, ठीक है। तो क्या किस लिए हम लोग ये काम करते हैं कि क्लियर गाइडलाइंस हम लोग बना दें कि डाटा को एक्सेस कौन कर सकता है, यूज कौन कर सकता है और शेयर पे कौन कर सकता है, किस तरह शेयर होगा। जो हायर अथॉरिटी पे होगा उसके पास डाटा ज्यादा होगा, एक्सेस ज्यादा होगा, जो लोअर अथॉरिटी पे होगा उसके पास एक्सेस सिर्फ उतना ही होगा जितना उसका काम है, ठीक है। अभी ये जो मैंने पूरी बात की, इसको ये भी कहते हैं, इसको कहते हैं रबैक, क्या बोलते हैं, रबैक। रबैक का मतलब क्या होता है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ये आगे जाके भी हमने पढ़ना है। तो क्या, कि जिसका काम जितना है, उतना ही उसे हमने एक्सेस दिया हुआ है डाटा का। अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज अभी अभी हमने ऊपर पढ़ी कि कंप्लायंस होनी होती रहनी चाहिए, कंप्लायंस के अंदर कोई भी थोड़ा सा भी हम डिफॉल्ट एक्सेप्टेबल नहीं कर सकते। तो क्या करना है हमने, रेगुलेटरी और लीगल फ्रेमवर्क जो होते हैं, रेगुलेटरी और लीगल फ्रेमवर्क्स को हमने क्या करते रहना है, उनकी कंप्लायंस करते रहना है। तो चार बातें तो अभी यहीं पे याद होगी। इसके बाद इसके बाद क्या है कि हम लोगों ने कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है। डाटा गवर्नेंस का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि कम्युनिकेशन इंप्रूव हो। कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव हो, जब हर बंदे के पास स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डाटा होगा, हर बंदे को हमने बताया होगा कि आपने सिर्फ इस डाटा को डील करना है, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। तो जब कम्युनिकेशन हो रही होगी तो पता होगा कि कौन सा बंदा किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितने, एक, तीन, चार और पांच पॉइंट्स हो गए हैं, आगे चलते हैं। और हमने क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको हमने क्या करना है, फैसिलिटेट करना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना है, फैसिलिटेट करना है। क्यों करना है, ताकि वो जितने भी डाटा रिलेटेड प्रोसेस हैं वो कम्प्लेक्स ना हो, वो क्या ना हो, कम्प्लेक्स ना हो और इजीली मैनेजेबल हो जाए। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ये है कि हमने जो कॉस्ट है, कॉस्ट कम होनी चाहिए। कॉस्ट कम कैसे होगी, अच्छा देखो, अगर डाटा करप्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, तो हमें दोबारा से डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। बजाय इसके कि दोबारा कलेक्ट करने पे दोबारा वो सारा खर्चा करें, हम लोग क्या कर सकते हैं कि डाटा को, जो डाटा कलेक्ट कर लिया है उसको मैनेज करना शुरू कर दें, ठीक है। तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बताया, तो ऑब्जेक्टिव क्या आ गया, रेट कॉस्ट कम करना। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी को हमने इंश्योर करना है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा आपके पास डाटा होगा, जितना ज्यादा मार्केट रिसर्च आपने की होगी, जितनी ज्यादा मार्केट रिसर्च की होगी, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, और उस इंफॉर्मेशन से आप लॉन्ग टर्म जो है, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। और कंपिटिटर जो है, कंपिटिटर से कंपिटिटर से आगे निकल सकते हो और उसे पीछे छोड़ दोगे आप, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट करके और प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करके, यहाँ लिखा हो।
किस तरह? रिस्क को आपने मैनेज करना है, मतलब रिस्क जहां पे भी होगा उस चीज को ठीक करना है, और प्रोसेस को क्या कर देना, ऑप्टिमाइज कर देना है। ऑप्टिमाइज मतलब स्ट्रीमलाइन कर देना है, कि किसी किस्म का मसला नहीं आना चाहिए जब भी कोई प्रोसेस हो रहा होगा, कोई काम हो रहा होगा, डाटा ट्रांसफर हो रहा होगा, तब भी किसी किस्म का मसला नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे अभी हमने जो है डाटा गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव्स खत्म कर लिए। इसके आगे अब कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जिनके बारे में बात करनी है हमने, तो उनके बारे में बात करते हैं। डाटा ओनरशिप और स्टीवर्डशिप क्या होती है? दो बातें हैं, ओनरशिप और चीज होती है और स्टीवर्डशिप और चीज होती है। ओनर्स क्या होते हैं? ओनर्स होते हैं सीनियर लेवल वाले लोग। कौन से लोग? ओनर्स आर टिपिकली सीनियर लेवल इंडिविजुअल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं? लीडर्स होते हैं वो। उनके पास जो डाटा होता है वो क्या होता है? स्पेसिफिक डाटा होता है, उनकी डोमेन से रिलेट कर रहा होता है, और उनके पास अथॉरिटी होती है कि अपनी डोमेन से रिलेटेड वो जो डिसीजंस हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टीवर्ड के बात करें, स्टीवर्ड जो होते हैं, स्टीवर्ड्स क्या होते हैं? ये कस्टोडियंस होते हैं। कस्टोडियंस का मतलब क्या है? स्टीवर्ड्स क्या होते हैं? कस्टोडियंस होते हैं। कस्टोडियन वो होता है जिसने ख्याल रखना होता है, ठीक है, जिम्मेदार होता है वो। तो वो क्या करते हैं? इंश्योर करते हैं कि डाटा क्या हो, एक्यूरेट हो, अवेलेबल हो और प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो। तो ये क्या चीज़ थी? ये क्वालिटी के बारे में बात की है ना, कि वो इंश्योर करते हैं कि डाटा की क्वालिटी जो है, क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिटी एक दफा हमने पढ़ लिया, बार बार उसकी सारी बातें रिपीट नहीं करेंगे। तो अब एक ही वर्ड अगर हम लिख दें कि डाटा की क्वालिटी को इंश्योर करते हैं, तो ये भी बात सही है। इंश्योर करते हैं कि डाटा को जब जरूरत हो आपके पास अवेलेबल हो, प्रॉपरली आपने उसको डॉक्यूमेंट किया हो। प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है? ये भी हमने पढ़ा था कि कंसिस्टेंट रहे डाटा, कंसिस्टेंसी। प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी हो डाटा के अंदर, ठीक है। अच्छा, इनका फोकस क्या होता है स्टीवर्ड का? स्टीवर्ड का फोकस होता है डे टू डे मैनेजमेंट, ठीक है। कंप्लायंस को वो इंश्योर करते हैं, और जो पॉलिसीज होती हैं और स्टैंडर्ड्स को क्या करते हैं, उनके साथ जो भी आपका डाटा वो रिलेट करना होना चाहिए, उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए जो भी रूल्स है। अब जहाँ तक बातें हमें समझ में आ गई, अब पॉलिसीज और प्रोसीजर्स क्या होते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पॉलिसीज अलग चीज़ें हैं और प्रोसीजर्स अलग चीज़ें। अच्छा जी, पॉलिसीज क्या होती है? पॉलिसीज का मतलब ये है कि किसके पास एक्सेस होगा कितने डाटा का, ठीक है, और वो कब शेयर करेगा, और वो कब डाटा को रिटेन करेगा, और कब वो डिस्पोज करेगा। इसका मतलब कौन डाटा यूज करेगा, उसके पास कितना डाटा होना चाहिए, कैसे शेयर करना है, ये क्या है? रूल्स हैं डाटा को मैनेज करने के, ठीक है, डाटा को मैनेज करने के रूल्स। लेकिन अगर हम प्रोसीजर्स की बात करें, ये प्रोसीजर्स की बात करें, तो प्रोसीजर्स क्या होते हैं? प्रोसीजर्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन होती है स्टेप बाय स्टेप, कि आपने करना कैसे है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है पेरोल डिपार्टमेंट का, उसके पास एक्सेस है कि उसने, ये एग्जांपल के तौर पे ले रहे, कि उसके पास एक्सेस है कि वो जो है तीन चार बंदों का उसके पास एक्सेस है कि वो उसकी जो है पेरोल अप्रूव कर सकता है, ठीक है। अब ये एक्सेस कहाँ पे किसने स्पेसिफाई किया? पॉलिसी ने। ये किसने स्पेसिफाई किया? पॉलिसी ने। पॉलिसी ने यहाँ पे ये एक्सेस स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन प्रोसीजर था जो था, प्रोसीजर ने बताया कि वो जो अप्रूव करना है वो किस तरह करना है, ठीक है। तो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स की बातें भी हमें समझ में आ रही। उसके बाद उसके बाद डाटा क्वालिटी के ऊपर आ गया, जो हमने ऑलरेडी हजार दफा पढ़ ली हुई है कि डाटा क्वालिटी क्या होती है। डाटा की एक्यूरेसी, डाटा की कंसिस्टेंसी, डाटा कंप्लीट होना चाहिए, टाइम के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए, हाई क्वालिटी डाटा होगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, बहुत दफा हमने पढ़ लिया है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी होगी, और कंप्लायंस एफर्ट्स आपके कम लगेंगे। पुअर डाटा से क्या होगा? एरर्स होंगे, पैसे ज़ाया होंगे, और रेपुटेशन का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, कस्टमर्स आपके भाग जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है डाटा सिक्योरिटी। अच्छा, ये जो चैप्टर नंबर 2 है, क्योंकि इसके अंदर केस स्टडी के आने के ज़्यादा चांसेस, तो केस स्टडी हम लोग साथ साथ ही कवर कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, डाटा सिक्योरिटी। डाटा की सिक्योरिटी क्या होता है? अच्छा, पिछले चैप्टर के अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? कि डाटा प्राइवेसी होती है कुछ लोगों की, तो प्राइवेसी को मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो डाटा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो डाटा की सिक्योरिटी क्या होती है? कि आप लोगों ने क्या करना है? सेंसिटिव डाटा को, सेंसिटिव जो डाटा है उसको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है? अनऑथोराइज एक्सेस से। किसी को अथॉरिटी नहीं है, किसी को अलाउ ही नहीं किया हुआ आपने, विदाउट अथॉरिटी वो एक्सेस कर लेता है डाटा, और डाटा को क्या कर देता है? या तो आल्टर कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है? सिक्योर करना है। तो ये कैसे करोगे आप लोग? तो तीन चीजें हैं आपके पास। सबसे पहले क्या चीज है? आप टेक्निकल कंट्रोल्स लगाओगे। टेक्निकल कंट्रोल्स क्या होता है? इंक्रिप्शन हमने आगे जाकर डिटेल से पढ़ना है, फायरवॉल्स डिटेल से पढ़ना है, एक्सेस कंट्रोल डिटेल से पढ़ना है,
लेकिन जनरल समझते हैं अभी। समझना तो जरूरी है ना। इनक्रिप्शन क्या होता है? डाटा को चेंज कर देना, कोड वर्ड्स में चेंज कर देना। ये इसको ऐसे समझ लो, कोड वर्ड्स में सम चेंज कर देना, ठीक है। अच्छा, फायरवॉल क्या होती है? ये फायरवॉल को ऐसे दीवार समझ लो, ये आपका इंटरनल सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम है। और ये बाहर से अगर कोई आना चाह रहा है तो ये फायरवॉल लगी हुई है, ये किसी बाहर वाले बंदे को अंदर आने ही नहीं देगा, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल के बारे में हमने बात की थी अभी अभी, कि रबैक जो मैंने बोला था वर्ड, रबैक मतलब रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, किसको कितना कंट्रोल देना है, ठीक है। तो टेक्निकल कंट्रोल्स हमें सारे समझ में आ गए हैं, और ये तीन वर्ड्स हम लोग अब आसानी से याद कर पाएंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। एडमिन डिपार्टमेंट जो होता है, डाटा को कंट्रोल करने वाला डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, उनके लिए क्या है? उनके लिए हम लोग पॉलिसीज बनाएंगे, यूजर्स को क्या देंगे? ट्रेनिंग देंगे कि डाटा को यूज किस तरह करना है। इसके बाद फिजिकल कंट्रोल्स। फिजिकल कंट्रोल्स तो भूलने ही नहीं चाहिए कि आप लोगों ने सिक्योर सर्वर रूम बनाया हुआ है, सर्वेलेंस मतलब कैमरास लगाए हुए हैं, ठीक है। डाटा की सिक्योरिटी जो है वो क्रूशियल क्यों है? क्रूशियल इसलिए है कि आप लोग ट्रस्ट मेंटेन कर पाओ, एम्प्लॉयज का ट्रस्ट मेंटेन कर पाओ, स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं सबका ही, कस्टमर्स का, एम्प्लॉयज का, ठीक है। रेगुलेशंस के साथ आप लोग कंप्लाई करो, और डाटा की जो ब्रीचेज हैं वो ना होने दो, डाटा की ब्रीचेज ना होने